मारो, मारो ना मुझे। रुक क्यों गए? मारो। मेरे पापा को भी तो पता चले, उन्हें भी तो दिखे उनकी बेटी पर इस घर में क्या अत्याचार होते हैं, क्या जुल्म होते हैं। मारो ना मारो। पापा, पापा, इस घर में सिर्फ मुझे इमोशनली टॉर्चर नहीं किया जाता है, बल्कि फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता है। मारो ना मारो। आज तक सिर्फ मैंने सुना था बलराज साहब, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। संस्कारों की दुकान में मॉरल का सामान बेचने वाले कितने घटिया और बेकार हैं, ये मैं पहले से ही जानता था। पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। सही समझने का ठेका तुमने और तुम्हारे घर वालों ने ले रखा है। मुझे सही और गलत समझाने की कोशिश मत करो। औरत पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हो। मेरी बात तो समझ लीजिए। हकीकत, इस घर की हकीकत क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अजय, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी को खुशियां नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसे दुख तो मत दो। तुमने मेरी बेटी को जिल्लत और बेइज्जती के अलावा इस घर में और किया ही क्या? अजय, अपने अंदर झांक कर देखो, कहां तुम और कहां मेरी बेटी। तुम 2 कौड़ी के सरकारी वकील हो और मेरी बेटी इस शहर के सबसे रईस राकेश नाथ की बेटी है। मैंने अपनी बेटी की खुशियों के लिए क्या नहीं किया? हाँ, क्या नहीं किया मैंने? और तुम्हारी मां कोरे आदर्शों का ढिंढोरा पीटने वाली, जिसने मेरी हर सौगात, मेरी हर उपहार को ठुकराया, जिसकी वजह से मेरी बेटी इस घर में पिसती रही। I can't believe this. कल्पना को इतना टॉर्चर किया जाता है। कल्पना ने कभी बताया नहीं, हम सब कल्पना के साथ हैं। कल्पना को अपोज करना चाहिए। मैं तो अपोज करना चाहता था, अदालत में खींच लेना चाहता था इसे और इसके परिवार की इज्जत को। लेकिन मेरी बेटी ने बार बार मुझे देखिए, तमाशा दिखाने का शौक है। यहाँ ये हमारा तमाशा बनाने ही आए थे। लेकिन माँ, कुछ भी बोला तो भी बात का पतंगड़ बच जाएगा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए कल्याणी देवी जी, लेकिन इस सब की जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। आपने अपने बेटे की जिंदगी में जहर घोला है। कम से कम आपको बेटे बहू का ख्याल नहीं था तो इस मासूम बच्चे का ख्याल किया। आप तो वुमेन लिबरेशन, वुमेन वेलफेयर की बात करती हैं और आपके सामने आपका बेटा अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा था और आप खुश हो रही थी। यही है आपका वुमेन वेलफेयर। दुनिया को जो सिखाती है थोड़ा सा अपने बेटे को भी सिखा दिया करता, तो आज ये हालात नहीं पैदा होते जो आज पैदा हो रहे हैं। राकेश नाथ जी, आप हमारे यहां मेहमान बन के आए हैं। हमने आपको आदर से बुलाया है। आपकी इस घर में जरूरत नहीं है। आप
जा सकते हैं। मैं भी यहां रहने नहीं आया हूं कल्याणी देवी जी, और ये जगह मेरे रहने लायक भी नहीं है। लेकिन हां, जाने से पहले बड़ी बड़ी बात करने वाले इस परिवार का कालिक पुता चेहरा मैं एक बार दुनिया को जरूर दिखाऊंगा। राकेश नाथ जी, आप रिश्तों की सीमा को लांघ रहे हैं। रिश्तों की सीमा आप और आपका परिवार लांघ रहा है। मेरी बेटी के ऊपर जुल्म और सितम किए चले जा रहे हैं, और यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बलराज जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, हरगिज नहीं। बेमतलब बात को बढ़ाइए मत राकेश नाथ जी। यही बात आपने अपने बेटे से क्यों नहीं कही? हालात इस कदर बेकाबू कैसे हो गए? अगर मैं नहीं यहां आया होता तो? नहीं बलराज जी, नहीं, ये बात यहीं नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये बात आपके बेटे अजय की पत्नी से नहीं जुड़ी है, राकेश नाथ की बेटी से जुड़ी है। और राकेश नाथ सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, उसकी बेटी के साथ कोई खिलवाड़ करे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ममता शशिकांत की बेटी? जी। बेटी, आज मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि कल तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। लेकिन समय रहते इन ऊंची ऊंची बात करने वाले सफेद पोशों को अच्छी तरह से पहचान लो। कल ऐसा ना हो बेटी कि कल्पना की तरह तुम्हें भी पछताना पड़े। फिक्रमंदी के लिए शुक्रिया बाबूजी, लेकिन मुझे नहीं पछताना पड़ेगा। मैं बबूल के बीज बोकर आम की फसल काटने नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? जाने दीजिए ना बाबूजी, इन बातों का क्या फायदा। I'm sorry, very sorry। तुम सब लोगों को जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पूजा तो मन से होती है, दिखावे के लिए नहीं। तुम लोग अगर कमरे में बैठकर किटी पार्टी करती और ये लोग यहां पर पूजा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी भोली भाली बच्ची इन सब को पहचान कैसे पाती है? मुझे अफसोस है। नहीं अंकल, आप परेशान ना हो। अब हम निकलते हैं। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय अंकल। बाय बाय बाय। बाय। मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली है कल्पना, अब मैं एक नहीं सुनूंगा। तुम्हें एक मिनट मैं यहां नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ। बेटी, अब तुम्हारे लायक यहां है क्या? यहां की हर चीज हमारी दी हुई है। और दी हुई चीज मैं कभी वापस नहीं लेता हूं। चलो चलो बेटी, वहां तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। एक मिनट पापा। नेहा, मैं जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? आप कहाँ जा रही हैं मम्मी? अपने घर। ये भी तो अपने ही घर है ना। देखो नेहा, प्लीज बातें मत करो, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ हमारे सब लोग हैं। सब लोग? कौन सब लोग मम्मी? क्या वहाँ पर बड़े पापा, दादी माँ
चाची, बुआ, चाचू ये सब हैं? नहीं मम्मी, नहीं, फिर मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं जा रही हूँ। बहू, आज घर में सत्यनारायण की पूजा है। पूजा छोड़कर मत जाओ। चलो बेटी। बहू, चलो कल्याणी, जा। हाँ, हम पूजा करेंगे। अब इस स्थिति से भगवान ही बचा सकता है। मैं अजय को बुला लाती हूँ। चलो विजय, चलो ममता, चलो पंडित पूजा की तैयारी करो जल्दी। माँ, मैंने तय कर लिया है, मैं कल्पना के साथ अपनी जिंदगी का एक पल भी शेयर नहीं कर सकता। मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, बस। देखो, पति पत्नी जिंदगी शेयर नहीं करते, मिलकर बिताते हैं। तुम्हारी और कल्पना की जिंदगी एक समझौता बनकर है। अरे काहे का समझौता माँ? गले में अटका हुआ कांटा बन गई मेरे लिए वो। उसने सिर्फ मेरी नहीं, इस घर की भी सुख शांति को खत्म कर दिया, खराब कर दिया पूरा। तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे। इस समझौते को तुझे निभाना ही होगा। मैं निभाता रहूं, मैं सहता रहूं, और वो उसे एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा बेटे। ले, उसे एहसास होगा। उसे वो एहसास करती नहीं माँ, उसे एहसास कराने का शौक है। हर एक को नीचा दिखाना उसका पसंदीदा शौक है। उसे क्या एहसास होगा? सच और झूठ की लड़ाई में झूठ कितना भी उबले, उसे एक दिन हारना ही होता है। उसे एक न एक दिन सच्चाई का जरूर पता चलेगा। नहीं माँ, उस एक दिन के इंतजार में मैं अपनी जिंदगी का हर पल, पूरी जिंदगी, हर दिन मैं नहीं खराब करना चाहता। मेरे लिए बहुत मुश्किल है माँ। देखो, दुनिया में ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं जिसे जीता न जा सके। देखो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम बाहर चलो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं माँ, आई एम सॉरी, मैं नहीं आना चाहता वहां पर। इस कमरे में ठीक हूँ मैं इस वक्त। मैं समझती हूँ बेटे। देखो, अगर तुम नहीं आए तो नेहा और भी उदास हो जाएगी। नेहा के लिए तुम्हें आना है। नेहा के लिए आऊंगा। मानव जाति को भयानक कष्ट भोगते देखकर एक दिन मानव जाति से प्यार करने वाले श्री नारद भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी के मन की बात को समझते हुए अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु ने उनसे कलयुग में कष्टों की मुक्ति के लिए सत्यनारायण की कथा और पूजा का मार्ग दिया। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। पापा, क्या मम्मी कभी लौट कर नहीं आएंगी? वेलकम वेलकम। आज आपने पिता होने का कर्तव्य बखूबी निभाया। अरे, आप तो दुनिया के पहले पिता होंगे जो अपनी बेटी का घर संसार उजाड़ कर आ रहे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अपनी बेटी का घर संसार क्यों उजाड़ूंगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? काश मेरा दिमाग खराब हो गया होता। काश मैं पागल हो गई होती। अरे, माँ बाप तो अपने बच्चों की खुशी का घरौंदा बनाते हैं, और आप तो बना बनाया घरौंदा। मैं भी उसकी खुशियों के लिए वहां गया था। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग मेरी बेटी के ऊपर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं उनके परिवार वालों को अच्छी तरह से जानती हूँ। जरूर कोई ना कोई गलती कल्पना से हुई होगी। गलती? मैंने गलती की? ठीक है, अगर फ्रेंड्स को घर पे बुलाना गलती है तो मैंने वो गलती की, लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं है। घर पे सत्यनारायण की कथा थी, सबने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, इसलिए मैंने भी बुलाया, बस।
अगर तुमने अपने फ्रेंड्स को सत्यनारायण जी की कथा सुनने के लिए बुलाया होता तो उसमें कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने उन्हें सत्यनारायण जी की कथा सुनने के लिए नहीं बुलाया होगा। देखो बेटा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो भी सोचूंगी तुम्हारे भले के लिए ही सोचूंगी ना। एक बेटी को जिंदगी में बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। शशि, एडजस्ट मेरी बेटी नहीं, बलराज और उसके परिवार को करना होगा। पिछले 7-8 सालों से आप उन्हें एडजस्ट करवाने की तरकीब ढूंढते आ रहे हैं, लेकिन आपकी हर तरकीब से आपकी बेटी उस घर से दूर होती जा रही है। अब भगवान के लिए अपनी तरकीब सोचना बंद कर दीजिए। कहाँ जा रही हो बेटी? कहीं भी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। अम्मी को शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं है। हाँ कल्पना, आज मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जानती हो क्यों? क्योंकि शादी के बाद बेटी आती है पति के साथ तो मायका खिल उठता है, लेकिन तुम अपने पति से रूठ कर आई हो। ये मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? अपनी बेटी की खुशी के लिए? अपनी बेटी की खुशी पिता नहीं, एक पति ही दे सकता है। आप उसे ऐसी शिक्षा दीजिए कि उसे अपने पति में भगवान नजर आए। डोंट बी सिली मॉम। अब वो दिन गए जब पति परमेश्वर हुआ करता था। अब तो रिश्ता बराबरी का होता है। यही बात अगर मैं तुम्हारे पापा से कहूं तो? नहीं बेटा, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, इंसान की फितरत नहीं बदलती। औरत को औरत की तरह ही रहना चाहिए। औरत अगर औरत की तरह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर औरत, और वो भी मेरी बेटी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। शशि, तुम अच्छी तरह से जानती हो, जो हाथ मेरी तरफ उठते हैं मैं उन्हें तोड़ डालना पसंद करता हूं।